जरा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा शहर जो कल तक जिंदगी से भरपूर था, लोगों से, कहकहों से गूंजता था, और आज वो एकदम खामोश कब्रिस्तान है। जी हाँ, ये रेवीपुरम की कहानी है। एक ऐसा शहर जो अब एक भयानक राज की कब्र बन चुका है। तो सवाल ये है कि आखिर एक पूरा का पूरा शहर बस एक रात में कब्रिस्तान कैसे बन गया? सरकारी तौर पर तो कहा गया कि ये एक हादसा था, लेकिन असल सच वो तो इससे कहीं कहीं ज्यादा खौफनाक है। चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। आज से सिर्फ 5 साल पहले की बात है। रविपुरम को रोजगार का शहर कहा जाता था। हर तरफ चहल पहल, जिंदगी थी। लेकिन आज वो जगह एक जहरीला, वीरान खंडर है, जहां मौत की खामोशी के सिवा कुछ नहीं। तो आइए पहले हिस्से में देखते हैं रविपुरम का ये राज आखिर है क्या, सरकारी कहानी क्या है और उसके पीछे छिपी हकीकत क्या हो सकती है। हुकूमत का मौक़िफ़ बड़ा सीधा सादा है। एक सनती हादसा हुआ, जहरीली गैस लीक हुई, बस। लेकिन हकीकत यह है कि पूरा शहर ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं, और इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं। क्यों? यहीं से असल कहानी की शुरुआत होती है। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, एक भाई का दर्द। क्योंकि हर बड़ी तबाही के पीछे छोटी जाती कहानियां होती हैं। ये कहानी है अतुल की। उसकी बहन अर्चना, जो एक साइंसदान थी, 5 साल पहले रविपुरम गई थी और फिर कभी वापस नहीं आई। अतुल को सिर्फ एक सरकारी ईमेल मौसूल हुई कि उसकी बहन हादसे में मारी गई, लेकिन उसकी लाश वो आज तक नहीं मिली। और फिर वो डरावने ख्वाब शुरू हो गए। पिछले 5 साल से हर रात अतुल को वही ख्वाब आता है। उसकी बहन अर्चना, जिसका चेहरा बिगड़ चुका है, आंखें खौफनाक हैं, और वो बस एक ही इल्तिजा कर रही है, हमें आज़ाद कर दो, हमें आज़ाद कर दो। कहानी का तीसरा हिस्सा, साजिश का पर्दाफाश। यहां आकर अतुल का शक यकीन में बदलना शुरू होता है। अतुल को वो आखिरी फ़ोन कॉल याद आती है। अर्चना की आवाज़ में शदीद खौफ था। वो कह रही थी, भाई एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। और इससे पहले कि वो कुछ और कहती, फ़ोन कट गया, हमेशा के लिए। अब देखें, 3 चीज़ें थीं। पहली, अर्चना की वो अधूरी, घबराहट से भरी कॉल। दूसरी, वो मुसलसल खौफनाक ख्वाब। और फिर अचानक एक YouTube वीडियो सामने आती है जिसमें इंसानों पर खुफिया तजर्बात का दावा किया जा रहा था, और जितनी तेजी से वो आई उतनी ही तेजी से डिलीट भी हो गई। तो अब ये सिर्फ शक नहीं था, ये यकीन बन चुका था। अतुल और उसके 2 दोस्त तानिया और गोरू अब पूरी तरह समझ चुके थे कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। उन्होंने एक बहुत बड़ा और खतरनाक फैसला किया। वो गैर कानूनी तौर पर इस ममनुआ इलाके में दाखिल होंगे और सच्चाई को दुनिया के सामने लाएंगे। चौथा हिस्सा, जहरीले शहर का सफर। अब वो मौत के इस शहर में कदम रखने वाले हैं जहां से शायद ही कोई वापस आया हो। रॉयपुरम के अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त एक लम्हे में रुक गया हो। तारों पर कपड़े सूख रहे थे, मेजों पर सड़ा हुआ खाना पड़ा था। गोया लोग एक पल में बस हवा में तहलील हो गए। और तभी उन्होंने शहर के नए मकीनों को देखा। वो इंसान नहीं थे, वो चलती फिरती लाशें थीं, फटे हुए गोश्त, खून भरी आंखें, और उनमें गैर इंसानी ताकत थी। जी हां, वो ज़ॉम्बीज़ थे। इनका इन मखलूक़ात से पहला सामना एक भयानक आलमिये पर ख़त्म हुआ। इनमें से एक ने तानिया पर हमला किया और उसे बेदर्दी से मार डाला। अब उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई खेल नहीं, वो सीधे मौत के मुंह में आ चुके हैं। और अब कहानी का 5वां हिस्सा, खौफनाक सच्चाई। तानिया की मौत के बाद वापसी के तमाम रास्ते बंद हो चुके थे। वो भागते हुए करीबी फैक्ट्री में पनाह लेते हैं, और वहां उन्हें एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। अर्चना, वो जिंदा थी, लेकिन वो अर्चना नहीं रही थी जिसे अतुल जानता था। और फिर अर्चना ने सारा सच उगल दिया। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक खुफिया सरकारी तजुर्बा था। नई दवाइयां बनाने के लिए इंसानों को ज़ॉम्बीज़ में तब्दील किया जा रहा था। लेकिन ये तजुर्बा बुरी तरह नाकाम हुआ, और जब ज़ॉम्बीज़ काबू से बाहर हो गए तो हुकूमत ने सबूत मिटाने के लिए पूरी फैक्ट्री को धमाके से उड़ा दिया और उसे गैस लीक का नाम दे दिया। लेकिन एक खतरा अभी बाकी था। आम ज़ॉम्बीज़ तो बस भूख के मारे हमला करते हैं, मगर इस फैक्ट्री का मालिक राघो, वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुका था। लेकिन उसका दिमाग, वो अभी भी एक शातिर इंसान की तरह काम कर रहा था। वो सोच समझकर शिकार करता था। छठा और आखिरी हिस्सा, एक दर्दनाक अंजाम।
अब इस अजाब को खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। अतुल और गौरव ने इलाज हासिल करने के लिए राघव का सामना किया। उन्हें इलाज तो मिल गया, लेकिन उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। राघव ने गौरव को काट लिया। अतुल का आखिरी दोस्त भी अब इन दरिंदों में से एक बन चुका था। अब अतुल बिल्कुल अकेला था। इसके हाथ में वो कैप्सूल था जिसे सब इलाज समझ रहे थे, लेकिन ये इलाज नहीं था, ये जहर था। एक गैस कैप्सूल जो इन तमाम मखलूक़ात को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता था। और अतुल के सामने था एक नामुमकिन इंतखाब। इसे इस जहरीली गैस को छोड़ना था, इसे इन तमाम ज़ॉम्बीज़ को मारना था। इन ज़ॉम्बीज़ में इसकी दोस्त तानिया थी, इसका दोस्त गुरु था और उसकी बहन अर्चना भी थी, जिसे ढूंढने के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। दुनिया को बचाने के लिए इसे अपनी पूरी दुनिया को खुद अपने हाथों से मिटाना था। कांपते हाथों से उसने वो कैप्सूल जमीन पर दे मारा। एक जोरदार धमाका हुआ और रविपुरम की चीखें हमेशा के लिए खामोश हो गईं। अतुल ने दुनिया तो बचा ली, लेकिन इस अमल में अपना सब कुछ खो दिया। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या सच जानने की कीमत कभी कभी बहुत ज्यादा नहीं होती? क्या कुछ राजों का दफन रहना ही बेहतर नहीं है?